पंच। टाटा की एक ऐसी कार है जिसे हम सब पहले से ही जानते हैं। इसका कॉम्पैक्ट साइज है, इसका जो स्टैंड है वो रेज्ड है, और तो और ये सिटी ट्रैवल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी गई है। प्लस इंडियन कस्टमर्स में ये एक पॉपुलर चॉइस भी रही है। नाउ दिस इज द न्यू टाटा पंच, जिसका एक्सटीरियर डिज़ाइन बदल गया है, इंटीरियर में भी कुछ बदलाव है, और तो और अब आपको नए इंजन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज, डज इट एक्चुअली फील बेटर टू लिव विद, or does it just look better? Remember the old punch, वो क्यूट और चौबी सा लुक, लेकिन अब इस नई पंच का जो लुक है, फ्रंट लुक स्पेशली, वो और ज्यादा अग्रेसिव लगता है। Up front, the old punch had simple headlights, but the new punch has now thin LED TRLs, LED headlamps and LED fog lamps। और तो और अब इसकी जो ग्रिल है वो भी बिल्कुल बदल गई है। यहाँ आपको नई 3D ग्रिल देखने को मिलती है, एंड ये जो उसका सिल्वर सराउंड है, ये ओवरऑल कार को काफी ज्यादा SUV स्टैंड्स देता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल द होल फ्रंट फेस लुक्स मोर प्रीमियम एंड नॉट जस्ट प्लेफुल। ऊपर से ये ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बो दैट मेक्स इट लुक वे मोर ग्रोन अप नाउ। ये ड्यूल टोन रूफ और ब्लैक्ड आउट पिलर्स गिव इट दैट क्लीन फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट, व्हिच ऑनेस्टली लुक्स वेरी कूल। वैसे आप भी मेरे साथ ये बात जरूर मानोगे कि साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं है। अगर आप दूर से देखोगे तो लगेगा कि शायद ये वही पुरानी वाली पंच खड़ी है। 15 और 16 इंच का आपको ऑप्शन मिलता है इन अलॉय व्हील्स में, और इसका डिजाइन भी अब चेंज हो गया है, जिससे ओवरऑल कार की रोड प्रेजेंस बेहतर हो गई है। ओल्ड पंच का रियर पार्ट जो था वो काफी ज्यादा सिंपल लगता था, लेकिन अब इस नई पंच का जो रियर पार्ट है वो काफी ज्यादा वाइडर लगता है, और तो और ये काफी ज्यादा प्लांटेड भी लगती है फ्रॉम द रेयर। बाकी आपको शार्क फिन एंटीना, ये चंकी सा स्पॉइलर, ये वाइपर, रेयर विंडशील्ड का साइज भी अच्छा है, सो विजिबिलिटी पार्ट भी सॉर्टेड रहने वाला है। और ये बड़ी सी टाटा की बैजिंग, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पंच की बैजिंग मिल जाएगी जैसे कि आपको पहले मिलती थी। वैसे ओवरऑल ये कनेक्टेड टेल लैम्प का डिजाइन इसको काफी ज्यादा मॉडर्न लुक दे रहा है। आपने देखा ही होगा रिसेंटली ये कनेक्टेड टेल लैम्प का डिजाइन एकदम ट्रेंड पे है, और इसीलिए शायद टाटा पंच ने भी ये वाला लुक अपना लिया है। सिल्वर स्किड प्लेट नीचे ऐड कर रही है वो टफ SUV टच इस कार में। इस नई पंच का इंटीरियर भी काफी ज्यादा सॉर्टेड है। ये डैशबोर्ड का लेआउट काफी ज्यादा नीट है। नो अननेसेसरी ड्रामा, जस्ट एवरीथिंग वेयर यू एक्सपेक्ट इट टू बी। ये फ्लोटिंग टच स्क्रीन का जो प्लेसमेंट है ये भी काफी ज्यादा सही है। इजी टू रीच एंड इजी टू व्यू इवन व्हाइल ड्राइविंग। ये स्क्रीन है तो वही जो आपको पहले पंच में मिलती थी, आई मीन साइज वही है 10.25 इंचेस का, लेकिन अब इसकी बेजल्स जो है वो और ज्यादा स्लिम हो गई हैं, जिससे कि अब ये स्क्रीन और ज्यादा अच्छी लगने लगी है। ओल्ड पंच का जो इंटीरियर था वो थोड़ा बेसिक फील देता था, बट दिस वन लुक्स मोर मॉडर्न एंड बेटर फिनिश्ड। ये डैशबोर्ड पे आपको ड्यूल टोन फिनिश मिलती है, और तो और अब सीट भी आपको ड्यूल टोन फिनिश में ही मिल जाती है। नया इसमें आपको मिलता है ये स्टीयरिंग व्हील, ये 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें कि आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें दिख जाएंगी, और तो और पंच के लिए ये टच पैनल भी नया है, जिसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें जो है उसका कंट्रोल मिल जाता है। इसमें अब आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है नई पंच में, तो उसका ऑप्शन भी आपको इसी टच पैनल में मिल जाता है, और एक्सप्रेस कूल का फीचर भी है जो कि आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, बाकी चार्जिंग पोर्ट्स और भी हैं, C टाइप एंड 12 वॉट का सॉकेट भी मिल जाता है। ये आपका मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये जो है आर्मरेस्ट ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आता है, और एक छोटा सा स्पेस भी है जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान इसमें रख सकते हैं। बाकी ग्लव बॉक्स है, जिसमें भी आप यहाँ पे सामान अच्छा खासा आ जाएगा इस ग्लव बॉक्स में। बाकी बात करें तो सनरूफ जो है वो वॉइस कंट्रोल्ड है। काफ़ी सारी चीज़ें अब इस नई पंच में आपको नई मिल जाती है। उसके साथ एक नई चीज़ और है, वो है अब इसमें आपको जो IRVM है वो आपको ऑटो डिमिंग मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। सब कहते हैं पंच एक सिटी कार है, सिटी में चला सकते हो, सिटी के लिए परफेक्ट है, लेकिन अब आपकी लॉन्ग ट्रिप्स का भी इस पंच ने ध्यान रखा है। ये देखो सीट्स में आपको मिलता है एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट। ये एक्सटेंडेबल नहीं है, फिक्स्ड है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सटेंड किया गया है, जिससे कि आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा एंड आपकी
आपकी लॉन्ग ट्रिप्स सॉर्ट हो जाएंगी। एंड ये सपोर्ट सिर्फ फ्रंट सीट्स में नहीं बल्कि रेयर में भी मिलता है। कंफर्ट तो सॉर्टेड है और आपके कंफर्ट के लिए रेयर एसी वेंट्स हैं। नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक पॉकेट मिल जाती है जिसमें कि आप अपना फोन रख सकते हैं। बाकी सीट्स कंफर्टेबल होने के साथ साथ दिखती भी अच्छी हैं क्योंकि आपको इसमें ड्यूल टोन कलर मिलता है एंड ये डार्क कलर्स हैं एंड डार्क कलर्स आर माय फेवरेट। ये जो प्रीमियम लगते ही है कार में घुसते ही। बाकी अगर 3 लोग इसमें बैठ रहे हैं रेयर सीट पे तो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, लेकिन अगर बीच में कोई बैठ रहा है उसके लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है। सिर्फ 2 ही हेडरेस्ट हैं जो कि आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। ये आर्म रेस्ट मिलता है लेकिन इसमें आपको कप होल्डर्स की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। डोर्स में अगर बात करें तो डोर्स में स्पेस है, 1-1 लीटर की बोतल और थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान इन डोर्स में आराम से आ जाएगा। अंदर का तो स्पेस हमने देखा कि कार के अंदर आपको कैसा स्पेस मिलता है, लेकिन बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई ट्रिप ले रहे हैं या फैमिली के साथ कहीं भी प्लान बना रहे हैं तो सामान आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं लीटर्स में बताऊँ तो 366 लीटर्स, लेकिन लीटर्स में क्या ही समझना है। आप एक बार सामान देखो, हमारे 2 ट्रॉली बैग्स इसमें रखे हैं, उसके ऊपर से भी ये आपका एक शोल्डर बैग है, एक ये आपका नॉर्मल बैग है, ये बैग्स रखे हैं एंड इसके बाद भी यहाँ स्पेस है कि एक और बैग आ सकता है, यहाँ पे भी एक और बैग आ जाएगा। इतना स्पेस आपको इस पंच में मिल जाता है विच आई फील इज़ डिसेंट। अगर 4 लोग 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका बेसिक सामान तो आराम से इसमें फिट इन हो ही जाएगा। एक काफ़ी सही और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब आपको पंच में डिफरेंट इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है और अब आपको CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है। CNG का ऑप्शन मिलता है, खास उसमें यह है कि अब आपको वो ऑटोमेटिक के साथ पेयर्ड मिल जाता है, लेकिन इस वक्त है हमारे पास इसका टर्बो पेट्रोल इंजन, तो हम ऑब्वियसली इसकी ही बात करने वाले हैं। ये इंजन 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एंड टर्बो पेट्रोल के साथ इनिशियल रिस्पॉन्स डेफिनेटली फील्स मोर ईगर। इसका पावर आउटपुट अब अच्छा हो गया है ऑब्वियसली क्योंकि अब ये टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है एंड इट इज़ क्वाइट अ जंप फ्रॉम द ओल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 88 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क ही जनरेट करती थी। लो एंड में कार थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगती है, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में। मिड रेंज में टर्बो का इफेक्ट क्लियरली फील होता है, सो ओवरटेक्स आर more manageable than before. Now talking about the suspension setup, this remains comfortable. Bad road, speed breaker और तो और बड़े बड़े गड्ढे भी आराम से कॉन्फिडेंटली निकाल देती है। इस टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ गियरबॉक्स आपको 6 स्पीड मैनुअल मिल जाता है। इस कार का अब केबिन इंसुलेशन भी बेटर हो गया है, इंजन नॉइस अंदर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है, स्पेशली एट नॉर्मल स्पीड्स। ओवरऑल ये टर्बो सेटअप पंच को एक मोर यूजेबल कार बना देता है, स्पेशली कंपेयर टू द ओल्ड पेट्रोल इंजन। स्टीयरिंग फीडबैक ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है बट प्रिडिक्टेबल है, स्पेशली जब हम हाईवे कर्व्स में स्मूथ लाइन मेंटेन कर रहे हो। टाटा पंच का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी सेफ्टी। इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, इसके अलावा आपको आइसोफिक्स माउंट मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, ये सब स्टैंडर्ड है। और तो और आपको ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब तो मिलता ही है। और पार्किंग के लिए भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि 360 डिग्री कैमरा है, ब्लाइंड व्यू और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी हैं इसके अंदर। इसके साथ इसको 5 स्टार ग्लोबल और भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, मतलब एक्सीलेंट प्रोटेक्शन फॉर ऑक्यूपेंट्स इन क्रैश सिनेरियोज। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि है प्राइस। इस टाटा पंच फेसलिफ्ट का प्राइस स्टार्ट हो जाता है 5.59 लाख एक्स शोरूम से और जाता है 10.54 लाख एक्स शोरूम तक। ये प्राइस पॉइंट पे आपको एक अच्छी सब कॉम्पैक्ट SUV मिल जाती है जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स हैं। अब ये इंटीरियर से भी और ज़्यादा अच्छी लगने लगी है एंड एक्सटीरियर से भी इंजन ऑप्शन आपको अच्छे खासे अब मिल जाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस टाटा पंच को लेके, जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो और कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।